Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today I have come up with the very famous novel The Scarlet Letter by an American novelist Nathaniel Hawthorne. Before going to the story, please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more such videos. तो फ्रेंड्स व्यूअर्स मैं आपके लिए आज द स्कारलेट लेटर एक अमेरिकन नॉवेल लेकर आई हूँ जो कि नेथनियल हॉथॉर्न ने लिखा है। तो हम स्टोरी देखने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि ये जो नॉवेल है द स्कारलेट लेटर ये 1850 में लिखा गया है, एक रोमांटिक फिक्शन है और ये अमेरिकन फिक्शन का मास्टरपीस भी हम बोलते हैं इसे। और इसमें टोटल 24 चैप्टर्स हैं और हम देखते हैं कि थीम्स कुछ इस तरह से हैं इस नॉवेल की। थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड गिल्ट, थीम ऑफ सिन क्राइम एंड पनिशमेंट एंड थीम ऑफ लव पैशन एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से। और डीएच लॉरेंस ने इस नॉवेल के बारे में कुछ इस तरह से कहा है। डीएच लॉरेंस कॉल्ड इट एज परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन। तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट द स्कारलेट लेटर के बारे में। और हम अब देखेंगे कि स्कारलेट लेटर टाइटल का मतलब क्या होता है। यही होता है कि जो है स्कारलेट का मतलब रेड कलर और लेटर जो हमारे एबीसीडी होते हैं। तो द स्कारलेट लेटर का मतलब यही होता है कि एक रेड वाला ए लेटर। तो रेड वाले ए लेटर का सिंबल क्या है, मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है। ए जो लेटर है वो जो रेड कलर में मैंने आपके सामने अभी कवर बुक कुछ इस तरह ही रखा है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि टाइटल का मीनिंग क्या है। तो ये जो स्कारलेट लेटर है मतलब एक रेड वाला ए लेटर, एबीसीडी का जो ए होता है वो वाला लेटर। तो ए लेटर का मतलब क्या है, तो ए लेटर स्टैंड्स फॉर अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर कि कुछ बहुत ही बड़ा क्राइम करना। मतलब अडल्टर का मतलब यही होता है कि जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी वो करती है और उसे अडल्ट्री जो लेटर है उसका जो है वो उसे पहनने का जो है उसे पनिशमेंट दिया जाता है कि हमेशा उस लेडी ने, जो लेडी अपने हस्बैंड के जो है हस्बैंड से जो बेवफा हो जाती है उस लेडी को एज ए पनिशमेंट ये अडल्टर कहकर उसे बुलाते हैं और हर हमेशा उसे ए वाला जो लेटर है वो अपने गाउन पर जो भी है अपने ड्रेस पर उसे हमेशा के लिए पहनना होगा। तो ये ए जो है ये एक सिंबल है किसका, कि बहुत बड़ा सिन जो उस लेडी ने किया होगा। तो इसी का हमारा टाइटल यहाँ पर है कि द स्कारलेट लेटर। तो द स्कारलेट लेटर, रेड वाला लेटर स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टैंड्स फॉर अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो लेडी अपने हस्बैंड से बेवफा हो जाती है इस नॉवेल में उस लेडी को, लेडी के गाउन पर जो है ए वाला लेटर उसको हमेशा के लिए पहनना होगा और सभी लोग उसे देखेंगे और उसे शेम फील होगा उस बात पर, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको टाइटल का मीनिंग समझ में आ गया है, द स्कारलेट लेटर। ओवरऑल बोल सकते हैं कि ए अडल्ट्री इज ए सिंबल ऑफ शेम। नेक्स्ट, अभी हम चलेंगे कैरेक्टर्स की तरफ। जैसे कि हर नॉवेल में कैरेक्टर्स होते हैं तो इसमें भी कई कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इवन सेटिंग मैंने नहीं बताया अभी तक। तो सेटिंग इसकी हुई है बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी में। तो सारी जो स्टोरी है वो बॉस्टन में ही हुई यहाँ पर पिक्चराइज की गई है। तो मैंने टाइटल तो आपको समझा दिया है और इसका एक सबटाइटल भी है, ये रोमांस, द स्कारलेट लेटर ए रोमांस करके। अभी जो है कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले हेस्टर प्रिन जो है वो प्रोटेगनिस्ट कैरेक्टर है यहाँ पर। प्रोटेगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर जो है पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व होगी। पर्ल उसकी एक डॉटर है जो कि एक अनवांटेड चाइल्ड है और रूड इन बिहेवियर है, रूड इन हर एटीट्यूड है। देखेंगे उसके बारे में डिटेल में जब हम स्टोरी के दौरान मैं आपको समरी बताऊंगी। और आर्थर डिम्सडेल है। आर्थर डिम्सडेल जो है एक प्रीस्ट है, एक नोबल मैन है बॉस्टन सिटी का। फिर उसके बाद रोजर चिलिंगवर्थ है। रोजर चिलिंगवर्थ एक ओल्ड आदमी है, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है और वो हमारी हीरोइन जो है हेस्टर प्रिन उनके हस्बैंड है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि वो डॉक्टर भी बन जाते हैं। वो किस तरह के डॉक्टर है, कैसे है, क्या है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड ड्यूरिंग द स्टोरी टाइम। मैं स्टोरी के टाइम आपको सभी कुछ बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप इतना रख लीजिए कि रोजर चिलिंगवर्थ जो है वो हेस्टर प्रिन के हस्बैंड है। और गवर्नर बिलिंगम बॉस्टन सिटी के गवर्नर है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, मैन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और हम फिर देखते हैं कि दी अननेम्ड नरेटर है हमारे, जो कि पूरी की पूरी ये जो
द स्कारलेट लेटर है उसको हमें सुनाएंगे। स्टोरी नरेटर है और वो अननेम्ड ही है। कोई बोलते हैं कि नेथन हॉथॉर्न ही है जो नॉवेल के राइटर है, वही है नरेटर, बट स्पेसिफिक उनका नाम कहीं पे दिया नहीं गया है। तो इट इज बेटर कि हम उन्हें अननेम्ड नरेटर बोलकर ही कंसीडर करते हैं। और जो हमारे अननेम्ड नरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं सेलम के कस्टम हाउस में। तो चलिए, ये जो है हमारे कैरेक्टर्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। फिर से एक बार आप एक ग्लैंस देख लीजिए। हेस्टर प्रिन है, पर्ल है, आर्थर डिम्सडेल है, रोजर चिलिंगवर्थ है और गवर्नर है, फिर हमारे नरेटर है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को जानने से पहले फिर से एक बात मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी कैसे यहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस की जाती है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। कि जो अननेम्ड नरेटर है वो जो है जहाँ पे कस्टम हाउस में काम करते थे वहां पर उनको कुछ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, कुछ पेपर मिले हैं जहाँ पर जो आज की मैं स्टोरी बताऊंगी स्कारलेट लेटर के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी। और ये इन्फॉर्मेशन तकरीबन 200 साल पहले की है। लाइक प्रोबेबली 1642 से लेकर 1649 के बीच की ये जो स्टोरी है, तकरीबन 200 साल पहले जबकि ये वर्क लिखा गया था उसके 200 साल पहले की कुछ मैन्युस्क्रिप्ट उसको मिली है। और उसी के साथ साथ जो है हमारे हमारे नरेटर को एक लाल कपड़ा भी मिला था जहां पर ये अडल्ट्री वाला ये जो ए है ना, इस तरह का एम्ब्रॉयडरी उस कपड़े में कुछ किया हुआ था। तो ये सारे मटेरियल को लेकर ही नथनियल हॉथॉर्न या अननेम्ड नरेटर जो है वो इस प्रेजेंट स्टोरी को लिखते हैं, जिसके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। अब मैं स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ, बी केयरफुल कि सुन लीजिए आप सभी, अब ध्यान देकर सुनने की बात है। कि स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है बॉस्टन सिटी में कि वहां पे एक जेल है और उस जेल से एक लेडी बाहर निकल रही है। देखिए, जैसे कि इस इमेज में मैंने आपको बता दिया है कि वो अब जेल से बाहर निकल रही है और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी है। ठीक है। तो जेल से निकलकर वो कहाँ जा रही है, क्यों उसे प्रिजन किया गया है, एवरीथिंग मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये जो लेडी है इसने कुछ क्राइम किया है, कुछ सिन किया है और वो जा रही है एक स्कैफोल्ड के ऊपर स्टैंड करने। एक स्कैफोल्ड के ऊपर ठहरने के लिए क्या है वो जा रही है। तो स्कैफोल्ड कुछ इस तरह का होता था, जैसे हम उसे हिंदी में लचान बोलकर बोलते हैं। मतलब मार्केट के बीचों बीच देखिए, ये इमेज आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए पीछे उसी के तरफ देख रहे हैं और इसे कुछ ऊपर जो है स्कैफोल्ड के ऊपर ठहरा दिया गया है और जो है वो वहां पे ठहरी है, सब लोग उसे देख रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी क्यों उस टाइम पे हुआ करती थी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो लेडी है, ये लेडी है अडल्टरर। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये लेडी है सिनर। जो सिनर हुआ करते थे, जो अडल्टरर हुआ करते थे उस टाइम पर, उस लेडी को अपने गाउन के ऊपर ए वाला जो अडल्ट्री का जो सिंबल है वो उसे हमेशा के लिए टैग के जैसा रह लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो इस लेडी ने क्या सिन किया है, तो इस लेडी ने यही सिन किया है कि इसके हाथ में जो ये बच्ची है, ये बच्ची उसके हस्बैंड से उसे नहीं हुई है बल्कि उसके लवर से हुई है। तो ये जो हेस्टर प्रिन, ये हेस्टर प्रिन है और हेस्टर प्रिन और इनके हस्बैंड जो मैंने आपको बताए थे कि रोजर चिलिंगवर्थ, ये दोनों ने शादी की थी। बट शादी के कुछ दिनों बाद रोजर चिलिंगवर्थ यहाँ से चले गए थे और वो यहीं पे रह गई थी। और फिर हम देखते हैं कि इसे फिर बेटी भी पैदा हो जाती है। तो ये बेटी मतलब आई कहाँ से है, हस्बैंड तो है ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये लेडी जो है शी इज एक्चुअली एन अडल्टरर, कि ये वैसी अच्छी लेडी है नहीं, हस्बैंड के नहीं रहने के बावजूद इसे बच्ची पैदा हुई है। और सभी लोग उसे पूछते हैं कि इस बच्ची का फादर कौन है, तो वो डिनाई करती है फादर का नाम बताने से। तो इसी की बात की सजा उसे दी जा रही है कि जब तक तुम फादर का नाम नहीं बताओगी हम आपको रिलीज नहीं कर सकेंगे और तुम्हें ये अडल्ट्री का सिंबल भी पहनना पड़ेगा हमेशा के लिए, कि लोग आपको शेमफुल नजर से देखेंगे। तो बेटर है कि आप अपने लवर का नाम बता दीजिए। बट ये जो लड़की है हेस्टर प्रिन, ये उनका नाम नहीं बताती है। तो हम देखते हैं कि ओपनिंग चैप्टर्स में ये लेडी यहाँ पे ठहरी हुई हैं। सारे लेडीज उसके तरफ देखकर उसे डांट रही हैं, मतलब गालियां बक रही हैं उसके तरफ कि कैसी लेडी है, कितनी शेमफुल है और देखो कैसे एक नाजायज मतलब बच्चे को लेकर वहां पर ठहरी है और बता भी नहीं रही है कि उसका फादर कौन है। तो ऐसे बहुत सारे उसे बातें यहाँ पर सुननी पड़ रही हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही है। फिर हम देखते हैं कि इसी पब्लिक में से कोई एक आदमी इसके तरफ घूरता है और फिर ये भी उसके तरफ देखकर कुछ बोलना चाहती है।
बट जो आदमी इसे घूर रहा है वो उसे चुप करा देता है, मतलब अपने मुंह पर उंगली रखकर बोलता है कि कुछ मत बोलो। तो वो आदमी और कोई नहीं है, वो आदमी है इसका हस्बैंड चिलिंगवर। तो ये रोजर चिलिंगवर्थ उसका हस्बैंड। तो वो रोजर चिलिंगवर्थ जो है पब्लिक में से किसी को पूछता है कि इस लेडी को इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है, कौन है ये, ऐसे कुछ पूछता है। तो फिर कोई आदमी उसे बताता है कि ये एक अडल्टरर है, देखो उसके हाथ में जो बच्ची है वो उसका फादर अननोन है, और हम सभी लोग उसे वही पूछ रहे हैं। गवर्नर ने उसे पनिशमेंट दिया है कि जब तक तुम फादर का नाम नहीं बताओगी तुम्हें इस तरह से इंसल्ट रहना पड़ेगा और जेल में भी रहना पड़ेगा। तो उस बात को सुनकर रोजर चिलिंगवर्थ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रोजर चिलिंगवर्थ की वाइफ है हेस्टर प्रिन, और वाइफ इस तरह से अनफेथफुल हो गई है बोलकर उसे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। तो फिर कुछ तकरीबन 3 घंटे यहाँ पर रुकने के बाद फिर से वो क्या है प्रिजन में चली जाती है हेस्टर प्रिन, बट वो बताती नहीं है कि जो है अ, उसके लवर का नाम क्या है। फिर कुछ सालों बाद उसकी जो है कुछ दिनों बाद उसकी जो है सजा खत्म हो जाती है वहां पर, और फिर जो है वो अपने एक छोटे से कॉटेज में रहने चले जाती हैं, और वो बहुत ही परफेक्ट ही नीडल वर्क में और नीडल वर्क कर कर ही वो अपना गुजारा करती हैं। नीडल वर्क का मतलब होता है जो लेडीज कढ़ाई बुनाई करती हैं वो वाला नीडल वर्क। तो उसे ही बेचकर सिटी में वो जो है अपना गुजारा करती है और बच्ची के साथ भी रहती हैं। तो जो पर्ल है उसकी बेटी, जो एक अनवांटेड चाइल्ड है, वो जो है हमेशा रेड कलर के ही ड्रेस पहनकर यहाँ पर रहती है, क्योंकि शी इज द ओनली सिंबल ऑफ जो है उसके अडल्टर होने का यही एक सबूत है वहां पर, पर्ल। तो हमेशा से हमेशा पर्ल रेड कलर के कपड़े पहनती है, और हेस्टर पिन जो है वो अपने गाउन पे हमेशा ए वाला जो लेटर है उसे बनाकर रहना ही है लाइफ लॉन्ग के लिए, ये ऑर्डर दिया गया है किसने, वहां के गवर्नर ने। तो फिर लाइफ ऐसे ही चलती है। फिर हम देखते हैं कि आगे चलकर जो है जो हमारे रोजर चिलिंगवर्थ है वो कहीं जब उसे छोड़कर चले गए थे हेस्टर पिन को, तो वो यूरोप में जाकर सेटल हो गए थे, और यूरोप में ही उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ ली थी, और वो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन बनकर आए हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर यहाँ पर बनकर आए हैं। तो इसी बीच हम देखते हैं कि गवर्नर जो है इस बॉस्टन सिटी के जो हमारे हेस्टर प्रिन के पास आते हैं। देखिए कुछ इस तरह हेस्टर प्रिन ने हमेशा के लिए अपने गाउन पर ऐसे एक वाला सिंबल बनाकर ही रखना है, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये अंडर पनिशमेंट है अभी भी। तो फिर हम देखते हैं कि गवर्नर और डिम्सडेल और कुछ अदर मिनिस्टर्स हेस्टर प्रिन के पास आते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पर्ल भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है यहाँ यहाँ पर, और उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि हेस्टर प्रिन तुम एक अच्छी लेडी नहीं हो, मतलब तुम एक अडल्टरर हो। तो उस केस में एक छोटी सी बच्ची आपके अंडर आपके साये में पल रही है, ये हम नहीं होने देंगे और आपकी बच्ची को हम आपसे छीन लेंगे। तो फिर वो बोलती है कि मेरे पास एक ही सोर्स है कि मैं मेरे बच्ची को देखकर ही जी रही हूँ, अगर ये मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगी, करके वो एक इमोशनल सीन यहाँ पे क्रिएट होता है, जहाँ पर गवर्नर नहीं मान रहे होते हैं, पर डिम्सडेल जो है वो बोल देते हैं कि चलो ठीक है, हम ऐसे क्राइम नहीं करेंगे कि एक माँ को अपनी बच्ची से जुदा कर दे। तो डिम्सडेल की बात जो है गवर्नर समझ जाते हैं, और फिर वो वहां से चले जाते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है आप अपनी बच्ची को अपने साथ रख सकती हैं। और गवर्नर जो है पर्ल से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो बहुत ही रूडली वहां पे बिहेव करती है, तो इसीलिए मैंने रूड इन एटीट्यूड करके इसे एक टाइटल भी यहाँ पे दिया है इस बच्ची को। तो बच्ची का बिहेवियर भी उस मिनिस्टर्स के साथ उतना कुछ ठीक नहीं था, फिर भी गवर्नर कहते हैं कि डिमिस्डेल की बात सुनकर चलो ठीक है कोई बात नहीं, माँ और बेटी को एक साथ ही रहने देते हैं। ऐसे ही कुछ 7 साल बीत जाते हैं, और ये देखिए ये है हमारे डिम्सडेल, और डिम्सडेल ही जो एक पर्सन है जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं हेस्टर प्रिन के साइड में। तो ये हमेशा इनका एक कैरेक्टर है कि इनके सॉरी इनका एक फीचर है कि वो अपने जो है लेफ्ट राइट हैंड को अपने ऐसे सीने से लगाकर ही, मतलब ऐसे रहते थे कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको इस पिक में दिखाया है। तो सभी को यही कंफ्यूजन रहता था कि ऐसे ये क्यों करते हैं, बट इसका खुलासा बाद में हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इमेज देखिए डिम्सडेल का। फिर ऐसे ही 7 इयर्स बीत जाते हैं, मैंने आपको बताया था। हम फिर से कैरेक्टर्स की तरफ चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आर्थर जिम्सडेल का पिक मैंने अभी आपको बताया। वो प्रीस्ट है, नोबेल मैन है, ऐसे कुछ, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं हेस्टर प्रिन के तरफ। अब हेस्टर प्रिन और पर्ल एक साथ रहने लगे हैं,
और वो अपना जो है काम कर रही है। इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं। अब 7 इयर्स के बाद हम देखते हैं कि आर्थर डिम्सडेल जो है उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो गांव वाले बहुत खुश थे कि रोजर चिलिंगवर्थ एज ए फिजिशियन यहाँ पर है। तो वो उसे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि आर्थर डिम्सडेल का आप इलाज कीजिए। तो कुछ दिन आर्थर डिम्सडेल उनके साथ ही रहने लगते हैं। फिर उसके बाद देखिए अभी भी यहाँ पर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि जो है हेस्टर प्रिन के लवर कौन है। आपको मैंने हस्बैंड तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, लवर के बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देखते हैं कि डिम्सडेल का बहुत ही ज्यादा तबीयत यहाँ पे खराब हो जाता है। और फिर एक दिन हेस्टर प्रिन भी उनको मिलने के लिए जाती हैं और आर्थर डिम्सडेल उन्हें बताते हैं कि तुमने अभी तक भी ये बात राज ही रखी थी और ये जो बात है इसको तुम राज ही रखना। तो वो राज क्या है बहुत ही जल्द मैं आपके सामने खोल दूंगी। तो फिर आर्थर डिम्सडेल की दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही है और रोजर चिलिंगवर्थ ने उन्हें टैबलेट वगैरह दी हैं और वो वहां पे क्या है आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बट चिलिंगवर्थ को कहीं ना कहीं डिम्सडेल के ऊपर शक होता रहता है कि वो अपने छाती पे जो है ऐसे हाथ रखकर क्यों चलते हैं। कभी उन्होंने मतलब अपना ऐसे खुद के बारे में कुछ ज्यादा उन्हें डिस्क्लोज किया नहीं है। देखिए पेशेंट है तो कुछ बातें जाननी उनके लिए भी जरूरी रहती हैं। तो रोजर चिलिंगवर्थ बोलते हैं कि ऐसा क्या राज है जो वो मुझे नहीं बताते हैं, कुछ इस तरह से। तो फिर एक दिन वो सो रहा होता है आर्थर डिम्सडेल और फिर चिलिंगवर्थ जो है उसके सोने का फायदा उठा लेते हैं और उसकी जो शर्ट है उसे खोलकर देखते हैं। तो व्यूवर्स आप शायद जान ही गए होंगे कि उन्होंने क्या देखा। तो जो रोजर चिलिंगवर्थ है उन्होंने देखा है कि देखिए कुछ इस तरह से हाथ रखते थे और फिर अब यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है इस इमेज में कि उनकी जहाँ पे वो हाथ रखते थे वहां पे ये अडल्ट्री का निशान यहाँ पर क्या है बना हुआ है उनकी बॉडी पे। आई रिपीट उनकी बॉडी पर, ना कि उनके ड्रेस के ऊपर। तो कुछ इन्होंने ऐसे बनाया है। तो अभी रोजर चिलिंगवर्थ को पक्का पता चल जाता है कि यही वो आदमी है जो मेरे हस्बैंड का जो है सॉरी मेरी वाइफ का जो है ये लवर है। तो उसे बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्या है गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज कर दिया है कि कौन है हेस्टर प्रिन के इलीगल हस्बैंड या जो है लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो है यही आदमी है। कौन है जो है आर्थर डिम्सडेल। और फिर ये जो है रीडर्स को अभी डिस्क्लोज हो गया है। इसके बाद जो है हेस्टर प्रिन फिर से हेस्टर प्रिन जो है फिर से जो है आर्थर डिम्सडेल के पास आती है और बोलती है कि देखिए 7-8 साल बीत गए हैं। अब मैं इस राज को राज नहीं रख सकती हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर आ गए हैं, मतलब चिलिंगवर्थ भी यहाँ पे हैं। तो मैं डरती हूँ कि कहीं उनको कुछ पता ना चल जाए। तो आर्थर डिम्सडेल को थोड़ा सा शक हो गया है क्योंकि रोजर चिलिंगवर्थ ने उनकी छाती पर वो ए वाला निशान देख लिया है। और फिर आर्थर मिलर को भी सॉरी आर्थर डिम्सडेल को भी लग रहा है कि शायद उसे पता चल गया तो फिर मैं क्या करूँ। तो वो जो है हेस्टर प्रिन और आर्थर डिम्सडेल डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे ताकि ये सिटी भी ना उन्हें मतलब याद ही नहीं रख सके इतनी दूर हम क्या है यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग डिसाइड करते हैं। और फिर अब यहाँ पे पता चल गया है देखो पर्ल के फादर आर्थर डिम्सडेल ही है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं। और जो है मैंने आपको बताया कि आर्थर डिम्सडेल एक बहुत ही नोबेल पर्सन है, वहाँ पे एक प्रीस्ट भी है। तो वो एक साथ ही साथ एक गुड स्पीकर भी हैं। तो वो डेली जो है चर्च में अपना स्पीच डिलीवर करते हैं और लोग इनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो आज के दिन भी वो एक स्पीच यहाँ पर जो है प्रिपेयर किए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच है और वो स्पीच देने का समय अब आ गया है और उन्होंने स्पीच दे दी है। अब जबकि इन्होंने ये भागने का प्लान किया है तो स्पीच के बाद ही तुरंत इनके भागने का प्लान है। तो फिर अब ये अपनी स्पीच देते हैं और स्पीच के बाद देखिए आर्थर डिम्सडेल क्या करते हैं, स्पीच के बाद उनको भागना है। तो आर्थर डिम्सडेल की स्पीच होने के बाद वो तीनों मतलब हेस्टर प्रिन और पर्ल और आर्थर डिम्सडेल ये तीनों यहाँ से इस शहर से भागने वाले हैं ताकि इन सब से वो बच सकें और अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। बट जैसे ही आर्थर डिम्सडेल जो है अपनी स्पीच खत्म करते हैं वहीं पे वो देखते हैं कि क्राउड में पर्ल हेस्टर प्रिन दोनों भी वहां पे ठहरे हैं और वो दोनों का हाथ पकड़कर उसी स्कैफोल्ड की ओर लेकर जाते हैं जहां पर हेस्टर प्रिन को हमेशा ठहराया जाता था 2-3 घंटों के लिए। देखिए ये वाला मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे वो ठहर जाते हैं, सभी लोग वहां पर है और सब परेशान हो जाते हैं कि हेस्टर प्रिन के साथ ये डिम्सडेल क्या कर रहे हैं, ये तो इतने नोबल आदमी है, ऐसी औरत के साथ यहाँ पर वो क्यों ठहरे हैं। तो आप देखिए हेस्टर प्रिन है और ये पर्ल है। और देखिए ए हमेशा उसे पहनकर रहना है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ जो कि हमारा टाइटल है।
तो फिर देखते हैं कि जो हेस्टर प्रिन है उसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तबीयत खराब भी बताई गई है। और फिर वो क्या करता है, अपना जो है शर्ट ऐसे देखिए कुछ इस तरह से खोलकर बताता है। कुछ बोलता नहीं है बट ये बता देता है कि देखिए कुछ इस तरह से। तो फिर सभी लोग समझ जाते हैं कि अरे इसने ये क्यों बनाया है, इसका मतलब यही है कि यही आदमी है जो हेस्टर प्रिन के जो है लवर है। देखिए हेस्टर प्रिन ने बेचारी ने अभी तक बताया ही नहीं था कि ये इसके लवर हैं। बट ये अभी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हेस्टर प्रिन को इस तरह से इंसल्ट किया जाता है हमेशा, और वो आज ये डिस्क्लोज करना चाहता है मरने से पहले। तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। रोजर चिलिंगवर्थ इनकी जो है देखभाल भी कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो अभी जो है इसके लास्ट मोमेंट है कुछ, तो फिर ये बता देते हैं कि देखिए मैं ही लवर हूँ। लाइक बोलते तो कुछ नहीं है बट सब लोग समझ जाते हैं कि यही आदमी है जो यहाँ पर आकर कन्फेस कर रहा है। वो सभी के सामने जो है यहाँ पर हेस्टर प्रिन को क्लीन यहाँ पे बता देता है कि उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, वो तो बेचारी अच्छी है और मेरा ही सब मिस्टेक था, और उसने मेरा नाम भी नहीं बताया था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर प्रिन, हेस्टर प्रिन बताते, बट वो बोलते कि अब इससे ज्यादा मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से वो बताकर वहीं पर स्कैफोल्ड पे क्या है उनकी जान चली जाती है। देखिए ऐसे कुछ पिक मैं आपके सामने रखती हूँ जहां पर आपको इजीली स्टोरी समझ में आ जाए। तो ये है प्रिन, और जो है सॉरी ये है पर्ल, और जो है हेस्टर प्रिन, और ये कौन है आप देख लीजिए कौन है ये, यही उनके लवर हैं, आर्थर डिम्सडेल। तो यहाँ पर आर्थर डिम्सडेल की डेथ हो जाती है। अब देखिए रोजर चिलिंगवर्थ जो है उसका एक ही एम यहाँ पर आकर बन गया था कि किसी न किसी तरह जो है हेस्टर प्रिन के लवर को ढूंढना और उसका मर्डर करना। बट उसका तो एम जो है अधूरा ही रह गया। तो जो है डिम्सडेल तो खुद ही मर गया है देखिए। तो इस तरह से रोजर चिलिंगवर्थ का जीना भी लाइक वेस्ट टाइप उसे लग रहा था, और कुछ दिनों बाद वो भी बीमार पड़ जाता है और वो भी मर जाता है। और फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि हेस्टर प्रिंग जो है एज यूजुअल उसे ये ऐसे ही पहनकर रहना है, वो ऐसे ही अपनी लाइफ लीड करने लगती है। और जब उसके हस्बैंड का भी डेथ हो जाता है, एक तो डिम्सडेल का डेथ हो गया फिर उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उसे लगता है कि बॉस्टन में रहना अब उससे होगा नहीं। तो वो बॉस्टन को छोड़कर चली जाती है और कुछ सालों बाद फिर से वो बाद में वापस आती हैं। और जब वो वापस आती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समय बीत गया है, कुछ 20-25 साल बीत गए हैं। पर्ल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, और वहीं पे जहाँ पे वो जाके कुछ दिनों के लिए सेटल हो गई। पर्ल का वहां पे उसने शादी कर दिया बहुत ही रिच आदमी से, और फिर से वो लौटकर अपने ही कॉटेज में आ गई जिसे वो 20-25 साल पहले छोड़कर गई थी, जब उसके लवर का और हस्बैंड का दोनों का डेथ हो गया था। तो वो यहाँ पे आई, फिर से उसका जो हुनर है वही वो यहाँ पे आजमाती है, और वो उसी नीडल वर्क का सहारा लेकर वो यहाँ पर रहने लगती हैं। अब देखिए समय बदल गया है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि हेस्टर प्रिन की गलती नहीं है, सारी गलती जो है उस लवर की ही थी। और ये तो बेचारी उसका नाम बता भी नहीं रही थी बट खुद उसने ही कन्फेस कर लिया था। तो अब सब लोगों का एटीट्यूड इसके तरफ बदल गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने लगे हैं, सब इसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब इसे जो है वो ए वाला जो सिंबल है अपने गाउन पर पहनना नहीं है, बट फिर भी अब उसे उसकी आदत पड़ गई है, तो वो हमेशा अपने गाउन पर ए वाला जो है सिंबल रखती ही है। और जो है इस तरह से वो अपनी जो है जिंदगी यहाँ पर बिता रही है। तो एंडिंग पार्ट में हम देखते हैं, लाइक लास्ट वाले चैप्टर में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो नीडल वर्क से चलाती है, लोग उसे रेस्पेक्ट करते हैं, वो उसी कॉटेज में रहती हैं, उसी साइलेंसनेस के साथ जैसे वो पहले रहा करती थी। बट लोगों का नजरिया उसके लिए अब बदल गया है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता है और एक दिन ऐसा भी आता है जहाँ पर हेस्टर प्रिंट की भी डेथ हो जाती है नेचुरली। इसकी डेथ होती है एज होने के साथ ही, उसकी जो है नेचुरल डेथ हो जाती है। और उसे आपको पता है उसे किसके बगल में दफनाया जाता है, कि जो डिम्सडेल है उनके लवर आर्थर डिम्सडेल, उन्हीं के जो है ग्रेव के नेक्स्ट इसे भी दफनाया दफना दिया जाता है। और एक बड़ा सा पत्थर उनके ग्रेव पर रखकर वहां पर रेड कलर से ए वाला सिंबल जो है वो लगा दिया जाता है, कि देखिए मरने के बाद भी वो ए वाला सिंबल उसका पीछा नहीं छोड़ा है। और वो सिंबल मैं बताई हूँ कि किसका सिंबल है, वो शेम का सिंबल है, गिल्ट का सिंबल है, सिन का सिंबल है। लाइक किस तरह से क्या है ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, किसके डेथ के साथ, हेस्टर प्रिन के डेथ के साथ। और हेस्टर प्रिन को आर्थर डिम्सडेल जो उसके लवर थे, क्योंकि हस्बैंड से उसे उतना प्यार मिला नहीं था, उसे एक्चुअली प्यार था अपने लवर से ही। हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड आदमी थे,
और खास इसे वो पसंद नहीं करते थे, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप था ही नहीं। जो रिलेशनशिप था चाहे इलीगली ही हो, वो आर्थर डिम्सडेल के साथ ही था। तो इस तरह से वो मरने के बाद लाइक दोनों की ग्रेव जो है नेक्स्ट टू ईच अदर ऐसे वो बना देते हैं, ए वाला सिंबल पत्थर पर लिखकर। और यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी खत्म होने के साथ कुछ इस तरह की एक लाइन हम देख सकते हैं कि ओरिजिनली इंटेंडेड टू मार्क हेस्टर प्रिन एज एन अडल्टरर, द ए इवेंचुअली कम्स टू स्टैंड फॉर एबल। तो पहले जो ए स्टैंड करता था लेटर, वो अडल्टरर के लिए हुआ करता था। बट जैसे ही हम देखते हैं कि स्टोरी एंड हो जाती है, तब हम देखते हैं कि वही ए जो है वो सिंबॉलिकल बोलता है कि एबल, अडल्टरर से वो एबल तक आ जाती है। कुछ इस तरह से हमने आज जो है नेथनियल हॉथॉर्न की बहुत ही ज्यादा फेमस द स्कारलेट लेटर नॉवेल को यहाँ पर देखा है। आई होप कि आपने स्टोरी एंजॉय की होगी, समझा होगा। अगर आपको कहीं पर भी क्वारी है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।